जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर आपकी सफलता की कामना करता है। इसी कामना के साथ आप लोगों के अनुरोध पर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं 69 कंप्यूटर्स के वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपकी सफलता में एक सीढ़ी का कार्य करेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जैसे इंटरनेट क्या है, साइट क्या है, आईसी का विकास किसने किया, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने सर्वप्रथम अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया। तो बने रहिए ऐसे रोचक प्रश्नों के लिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यह बात मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताई थी। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन ये है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सन 1946 ईस्वी में हुई थी। आपने याद रखना है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सन 1946 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, जो क्रांति आया कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो सन 1960 ईस्वी में आई। सन 1960 ईस्वी कंप्यूटर के लिए महान क्रांति का कार्य किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने को हम क्या कहते हैं? उसे हम बस कहते हैं। बस, BUS। बस के माध्यम से ही कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर आपने याद रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अब बात करते हैं भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 ईस्वी में की गई। नवंबर 1984 ईस्वी में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरर रिपोर्टिंग के लिए ICMP का प्रयोग किया जाता है। एरर रिपोर्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ICMP। अब मैं बात करता हूं ICMP है क्या। दोस्तों, ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। अब क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। क्वेश्चन आएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो आपने याद रखना है सिद्धार्थ। भारत की सिलिकॉन घाटी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु, यानी पहले बेंगलोर बोला जाता था, अभी नाम बदल के बेंगलुरु कर दिया गया है। सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, मैं कल आपको बताया था कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पे 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करे। जिस कंप्यूटर का उपयोग गणितीय गणना करने के लिए किया जाता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉग कंप्यूटर। तो वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार काम करे, वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने वाला एनालॉग कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर जो गणितीय गणना करे वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग एवं डिजिटल को कंबाइन करने के स्वरूप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करता है। 10 गुना तेज कार्य करता है हाइब्रिड कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा। एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर इतना परिकलन करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन आएगा, सुपर कंप्यूटर में कितने हजार माइक्रो कंप्यूटर की
परिकलन करने की क्षमता होती है, तो आपने याद रखना है 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन करने की क्षमता एक सुपर कंप्यूटर में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सुपर कंप्यूटर की गति को किस चीज से मापा जाता है? तो आपने याद रखना है मेगाफ्लॉप। सुपर कंप्यूटर की गति को मेगाफ्लॉप से मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S था, जिसे सन 1979 ईस्वी 1979 में अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपने याद रखना है क्रे के 1S, जिसे क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। अमेरिका का कंपनी है। 1979 में। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को चीन ने बनाया है, जिसका नाम है ताइने 2 चीन ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC। आपने याद रखना है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, जो विश्व में सर्वप्रथम है। क्वेश्चन नंबर 20, डीप डब्ल्यू कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो शतरंज की 20 करोड़ चाल को सोच सकता है? तो आप याद रखना है डीप डब्ल्यू कंप्यूटर। इसी कंप्यूटर ने, मतलब डीप डब्ल्यू कंप्यूटर ने ही विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोवा को पराजित किया था। विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोवा को पराजित किया था किसने? डीप डब्ल्यू कंप्यूटर ने। डीप डब्ल्यू कंप्यूटर अन्य 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकता है। एक डीप डब्ल्यू कंप्यूटर अन्य 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 22, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC का विकास JS किल्वी ने किया था। JS किल्वी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, JS किल्वी का संबंध किससे है? तो आपने याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। इस पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पे सिलिकॉन की परत होती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पे किसकी परत होती है? तो आपने याद रखना सिलिकॉन की परत। JS किल्वी का संबंध किससे है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से, जिन्होंने इसका विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय डिस्क पे आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पे किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपने याद रखना असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर की स्मृति को सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। आपने सुना ही होगा KB में है, MB में है। डाटा कितना है? तो KB या MB के रूप में, तो KB फॉर किलोबाइट, MB फॉर मेगाबाइट। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक बाइट कितने द्विधारी अंकों का होता है? तो आपको याद रखना है 8 द्विधारी अंकों बराबर 1 बाइट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 28, बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहते हैं। बिट किसे कहते हैं? तो बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द को 0 से 1 से बने शब्द को बिट कहते हैं। 1 किलोबाइट बराबर 1 KB बराबर 1024 बाइट। 1 किलोबाइट यानी 1 KB के बराबर 1024 बाइट होता है। 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। आपने याद रखना 1024 किलोबाइट पूछे तो 1024 बाइट के बराबर 1 KB, 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31, 1 गीगाबाइट कितना होता है? तो 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसे स्मरण शक्ति भी कहते हैं, स्मरण शक्ति का कार्य कौन करता है? सेमीकंडक्टर करता है। आधुनिक कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है।
क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस पर आधारित है? तो गणना और सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? इनियाक। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इनियाक। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। हिंदी कमांड को स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रथम कंप्यूटर भाषा जो हिंदी कमांड को स्वीकार करता है उसका नाम है प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, कोबोल उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल कौन सा लैंग्वेज के समान है? तो अंग्रेजी के समान है। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो आपने याद रखना कंपाइलर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है जो 1975 से अभी तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोलॉग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है? पंचम पीढ़ी। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं, BUG बग। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या उसके चलाते समय किसी प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। अब दोस्तों आपको ये होगा कि क्रैश क्या है? तो कंप्यूटर चलते चलते खराब हो जाए, उसका हार्ड डिस्क खराब हो जाए या कोई प्रोग्राम खराब हो जाए तो उसे क्रैश कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या है? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क है उसे इंटरनेट कहते हैं, जैसे याहू, गूगल, MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 45, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो इंटरनेट पर सबसे पहले द हिंदू समाचार पत्र उपलब्ध हुआ था। द हिंदू समाचार पत्र सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सा है? तो इंडिया टुडे। प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों इंटरनेट सूचना की खोज करने में क्या मदद करता है? तो आपने याद रखना आर्क। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। आर्क का विकास किस यूनिवर्सिटी ने किया था? तो मैकगिल ने। क्वेश्चन नंबर 49, इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष सूचनाएं उपलब्ध है उसे साइट कहते हैं। साइट किसे कहते हैं? तो इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष सूचनाएं उपलब्ध है उसे साइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यूजनेट। यूजनेट क्या है? तो यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को मतलब सभी यूनिवर्सिटी को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है, इसे यूजनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 गेटवे। गेटवे क्या है? जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। एक नेटवर्क का इंटरनेट धारक दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ता है उसे गेटवे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 मोडेम। मोडेम क्या है? तो मोडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53 अनुपम। अनुपम सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया? तो अनुपम सुपर कंप्यूटर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। अनुपम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 टिम बर्नर्स-ली ने WWW के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। टिम बर्नर्स-ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 55 भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में। उसी तरह प्रथम कंप्यूटरीकृत प्रदूषण रहित पेट्रोल पंप कहाँ है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई थी? तो नई दिल्ली में। डाकघर भी नई दिल्ली में
और कंप्यूटर आरक्षण का शुरुआत भी नई दिल्ली से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय जनता पार्टी भाजपा पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस राजनीतिक पार्टी ने अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया, तो आपने याद रखना है भाजपा। क्वेश्चन नंबर 59, अपलोड किसे कहते हैं? तो अपलोड वह होता है पास या दूर के किसी कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से सूचनाएं भेजने को अपलोड कहते हैं। पास या दूर के किसी कंप्यूटर यानी संगणक को अपने कंप्यूटर यानी संगणक से सूचनाएं भेजने को अपलोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सूचना के आवागमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल का उपयोग किया जाता है। स्नोबॉल। क्वेश्चन नंबर 61, पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम बुक किसने लिखा? तो टेड नेल्सन ने पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन, पुस्तक का नाम है सोल ऑफ न्यू मशीन, जिसके लेखक हैं टैसी कीडर, को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। टैसी कीडर द्वारा रचित सोल ऑफ न्यू मशीन जो कंप्यूटर पर लिखी गई है उसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सा है? कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC-20 है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर कौन सा है? तो VIC-20। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटरीकृत करना बहुत ही आसान काम है। सबसे आसान काम संस्कृत को कंप्यूटरीकृत करना है, यह हम नहीं वैज्ञानिक कहते हैं। 50। अब क्वेश्चन नंबर 66, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करने को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करने को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर साक्षरता क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसी बात की जानकारी रखने को कंप्यूटर साक्षरता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में दुनिया में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश है। इसके बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान है एवं भारत का स्थान इस सूची में 19वां है। सर्वाधिक कंप्यूटरों की सूची में भारत का स्थान 19वां है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट। बने रहिए हमारे साथ। अगले टॉपिक में फिर हम एक कंप्यूटर पे एक टॉपिक लाएंगे, तब तक इंतजार करिए। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।